वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज साइंस? अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो दुनिया में हमें कोई भी चीज़ दिखती है तो उस चीज़ के स्ट्रक्चर और बिहेवियर के बारे में स्टडी करना, फिर उसका ऑब्जर्वेशन करना, फिर उसमें पॉसिबल एक्सपेरिमेंट करना और उसके बाद कोई भी एक रिजल्ट गेन करना। तो इन सारे प्रोसेस को बोलते हैं साइंस। साइंस की मेनली 3 ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। पहले केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी 600 बीसी में। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट इरा। 600 बीसी मतलब 600 ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस इरा को बोलते हैं प्रैक्टिकल इरा। इस इरा के लोगों ने 4 चीजें केमिस्ट्री में डेवलप की। पहली की कलर बनाना, सेकंड मेडिसिन बनाना, थर्ड पोएट्री बनाना यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाना, एंड फोर्थ धातु को अलग करना कोई भी पदार्थ में से, उसको गर्म करके। इस टाइम के लोग प्लांट्स और पत्थर में से कलर बनाना जानते थे। सपोज मेहंदी का प्लांट है तो मेहंदी के प्लांट्स के लीव को सुखा के उसका पाउडर बना के हाथ में लगाने से उसमें से कलर आता है। ये बात उस टाइम के लोगों को पता थी। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स हैं इसमें से अलग अलग कलर प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे ही कई अलग अलग कलर के पत्थर भी आते हैं। उस पत्थर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए तो उसमें से अलग अलग कलर बनते हैं। फिर सेकेंड कि 600 बीसी के पीपल ये जानते हैं कि दवाई कैसे बनानी है। मतलब उसके आजू बाजू जो प्लांट्स और हर्ब्स थे उसका यूज करके वो काफी सारी दवाई बनाना जानते थे। अब धार्मिक सीरियल लाइक महाभारत, रामायण देखना पसंद करते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि ऋषि मुनियों कई सारे पेड़ पौधों में से जड़ी बूटियां बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो सब उस टाइम के केमिस्ट थे। फिर इस ईरा के लोग मिट्टी में से बर्तन बनाना जानते थे। फिर हमने फोर्थ बात की थी कि इस ईरा के लोग पदार्थ में से धातु को अलग करना जानते थे। मतलब लाइक उसको गर्म करके उसमें से धातु जो है उसको अलग कर लेते थे। लेकिन इस ईरा के लोगों में एक बात खास थी कि इन लोगों को केमिस्ट्री की डीप नॉलेज नहीं थी। लाइक ये लोग धातु को अलग करना जानते थे, लेकिन क्या प्रोसेस हो रही है जिससे धातु अलग हो रही है ये इस लोगों को पता नहीं था। फॉर एग्जाम्पल अगर एक छोटे से बच्चे को हम बोले कि तुम्हें फैन ऑन करना है और ऑफ करना है तो उस बच्चे को वही पता होगा कि स्विच को ऑन करने से फैन ऑन होता है और स्विच को ऑफ करने से फैन ऑफ होता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि स्विच को ऑन करने से इलेक्ट्रिसिटी पावर पास होता है जिससे फैन ऑन होता है और ऑफ करने से इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हो जाता है। तो इसी तरह इन लोगों को सब्सटेंस अलग करना आता था, लेकिन कैसे जो प्रोसेस होती है मतलब कैसे वो सब्सटेंस अलग होता है ये इन लोगों को पता नहीं था। सेकेंड ईरा है उसको बोलते हैं ग्रीक ईरा। वो बेसिकली 600 बीसी में स्टार्ट हुआ था और 300 बीसी में खत्म हो गया। इसको हम 5th सेंचुरी भी बोल सकते हैं। इस टाइम पे एक ग्रेट फिलोसोफर थे जिसका नाम था डेमोक्रिटस। उन्होंने एक थ्योरी दी कि जो मेटल है, जो पदार्थ, वो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है और उस स्मॉल पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया एटोमा। इसके बाद का जो ईरा है उसका नाम है एल्केमी ईरा। एल्केमी ईरा जो है ना वो ईरा थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा डरावना ईरा है। एल्केमी का मतलब ही होता है कि साइंस को मैजिस्ट्री और मिस्ट्री से जोड़ना। सूत्रों के अनुसार एल्केमी ईरा का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इजिप्ट में हुआ था। मतलब एल्केमी मतलब क्या होता है? एल्केमिस्ट जो है वो दावा करते हैं कि हम संसार के यानी कि दुनिया के कोई भी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में बदल सकते हैं। ये ईरा के लोग ये भी दावा करते हैं कि दुनिया की हर चीज यानी कि हर एलिमेंट बेसिक 4 एलिमेंट से बना हुआ है। आग, हवा, पानी और पृथ्वी। फायर, विंड, वाटर एंड अर्थ। इस ईरा में काफी सारे एल्केमिस्ट ने लेड को गोल्ड में कन्वर्ट करने के एक्सपेरिमेंट किए। इस टाइम के जो एल्केमिस्ट थे उसने साइंस को ब्लैक मैजिक के साथ जोड़ दिया। मतलब कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है उस पर भी इन लोगों ने बहुत सारी रिसर्च की। ये 8th सेंचुरी यानी कि अलेक्जेंडर के टाइम की बात है। तो उनके कहने पर कई ग्रीक फिलोसोफर ने इंसान को अमर कैसे बनाया जाता है इस पर भी बहुत सारे रिसर्च और थियरीज की। सो ये जो पूरा इरा जो काला जादू, मैजिस्ट्री, मिस्ट्री,
ये जो ईरा है वो सबको एल्कम ईरा बोलते हैं। उसके बाद आता है फ्लोगिस्टिन ईरा। इस ईरा मतलब लोगों की ऐसी सोच थी कि हम जब भी कोई सब्सटेंस यानी कि पदार्थ जलाते हैं तो उसमें से 3 चीजें निकलती है। फर्स्ट, उस सब्सटेंस की राख, सेकेंड हीट एंड थर्ड गैस। लेकिन उस टाइम पे लोगों का मानना था कि जब भी हम कोई भी सब्सटेंस जलाते हैं तो हवा में उसमें फ्लोगिस्टन भी निकलता है। लेकिन वो थियरी एकदम वर्स्ट थियरी है, सो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद का जो ईरा आता है वो है मॉडर्न ईरा, जो 1719 से लेके अब तक चल रहा है। मॉडर्न ईरा में फर्स्ट नेम आता है एंटोनी लावेजियर का, जिसको फादर ऑफ द केमिस्ट्री भी बोला जाता है। उन्होंने बहुत सारे सब्सटेंस को टेस्ट किया था, मतलब मास कन्वर्जन किया था। मतलब कोई भी सब्सटेंस में बिफोर द रिएक्शंस एंड आफ्टर द रिएक्शंस क्या चेंजेस होते हैं, इस पर बहुत सारी रिसर्च इन्होंने की थी। एंटोनी लावेजियर ने केमिस्ट्री पर फर्स्ट टेक्स्ट बुक लिखी थी जिसका नाम था एलिमेंटायर ट्रेट। इसके बाद बहुत सारे केमिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करके कई सारी शोध की। जैसे कि सन 1781 में पानी के विद्युत उपघटन से हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन प्राप्त किया। जोसेफ ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट पे प्रयोग किए। फिर उसके बाद रॉबर्ट बॉयल ने तत्वों की परिभाषा दी। जॉन डाल्टन ने परमाणुवाद की स्पष्ट कल्पना सामने रखी। फिर आवेग्रादो ने अणु और परमाणु के बीच का डिफरेंस बताया। धीरे धीरे तत्वों की संख्या बढ़ने लगी। अनेक धातु अधातु डेवलप हुई। उसके बाद बिखरे हुए तत्वों का वर्गीकरण न्यूडलस, लोथरमेयर और विशेषतः मेंडलीफ ने किया। मेंडलीफ ने अनेक अप्राप्त तत्वों के संबंध में भविष्यवाणी भी की। बाद में वे तत्व बिल्कुल ठीक वैसे ही मिले जैसे कहा गया था। फिर उसके बाद डेवी और फराडे ने गैस और गैसों से द्रवीकरण पर काम किया। इस तरह केमिस्ट्री का डेवलप हुआ। तो ये सारी थी हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, मतलब 600 BC से लेके अभी मॉडर्न केमिस्ट्री तक क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या रिसर्च हुआ, इस सब के बारे में हमने डिस्कस किया। अब आता है कि अभी हम केमिस्ट्री को स्टडी क्यों करते हैं। व्हाई केमिस्ट्री इज सो इम्पोर्टेंट इन आवर स्टडी। तो देखो यार, जब भी हम केमिस्ट्री वर्ड बोलते या कहीं से सुनते हैं तो हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है केमिस्ट्री मतलब एक केमिकल, और ये ख्याल आता है कि एक लेबोरेटरी है जिसमें वाइट कोट पहन के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट कुछ लैब में एक्सपेरिमेंट केमिकल से कर रहे हैं ये सब। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली वी ऑल आर केमिस्ट। हम हमारी डे टू डे लाइफ में हर चीज में केमिस्ट्री का यूज करते हैं। इसको हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेके समझेंगे। मतलब आपने कभी सोचा है कि पेड़ पौधों का रंग हरा क्यों होता है? कैसे दूध में एक हल्की सी खटास डालने से उससे दही बन जाता है? गाड़ियों से धुआं क्यों निकलता है? खाना खाने के बाद हमारे अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि हमें एनर्जी मिलती है? हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है? डिटर्जेंट और साबुन में ऐसा क्या जादू है कि कपड़े की सफाई हो जाती है? इन सब चीजों का एक ही आंसर है, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। सभी चीजों में कई अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। अगर आप गौर से देखें तो हमारे आसपास की हर चीज केमिकल से बनी हुई है। अगर आप किचन में देखो तो पानी का उबलना, खाने का पकना, प्याज काटने से आंख में आंसू आना, LPG गैस में से आग का जलना, ये सब और कुछ नहीं बल्कि केमिकल रिएक्शंस है। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल है। केमिस्ट्री की स्टडी करने से हम एनवायरमेंट पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन जैसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझ सकते हैं। केमिस्ट्री की वजह से ही हम बीमारियों का पता लगा सकते हैं और उसके अनुरूप हम कोई भी दवा प्रोड्यूस कर सकते हैं। केमिस्ट्री की ही वजह से हम मिट्टी की फर्टिलिटी को चेक करके उसकी फर्टिलिटी भी बढ़ा सकते हैं। सो आप जहाँ देखो वहाँ पे केमिस्ट्री यानी कि केमिकल रिएक्शंस आपको दिखने को मिलेंगे। सो केमिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री अच्छी तरह से अब समझ में आ गया होगा।
अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू।